प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हों, हो सकता है आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हों, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है मन मिटाव, लड़ाई झगड़े हो गए हों, जिसके कारण से रिश्ते अलग अलग हो गए हैं, मन मिटाव हो गया, दूरियां बढ़ गई हैं, मेल मिलाप खत्म हो गया, प्यार प्रेम खत्म हो गया है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके पारिवारिक रिश्तों को फिर से एक करेगा। परमेश्वर उन टूटे हुए रिश्तों को, उन डेड रिश्तों को परमेश्वर फिर से जोड़ देगा। और यदि आपने कुछ सपने बनाए, आपने कुछ योजनाएं बनाई और वे योजनाएं असफल हो गई, वे योजनाएं टूट गई, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर उन योजनाओं को फिर से बिल्ड करेगा। वो डेड चीजों को, वो मरी हुई चीजों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, फिर से जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो डेड ड्रीम फिर से जीवित हो जाएंगे, फिर से वो सक्सेस होने लगेंगे, वो डेड रिलेशंस फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि एक वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह मरी हुई परिस्थितियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा है यहाँ पर 11 पद से 18 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो एक विधवा स्त्री के बारे में यहाँ पर लिखा है। और उसका एक ही बेटा था और उसकी डेथ हो जाती है, और कोई नहीं है उस स्त्री का, केवल एक बेटा है और उसकी डेथ हो गई। सब लोग आ गए हैं, वहां मातम मनाया जा रहा है और सब लोग उसके अर्थी को ले जा रहे हैं। इतने में यीशु का आना होता है, और यीशु जब उस स्त्री को देखते हैं, उसके रोते हुए को देखते हैं, उसके रोने को देखते हैं, यीशु को उस पर तरस आता है। और जब यीशु को उस पर तरस आता है, तब यीशु कहते हैं उससे कि मत रो। हे स्त्री, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू मत रो। यीशु जानते हैं उसके दुख को, यीशु ने उसके आंसुओं को देखा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आपके आंसुओं को देखता है, उसे सब पता है, और वो आपसे कहता है मत रो, मैं तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रो रहे हैं, प्रभु आपसे कहते हैं मत रो। 13 पद में लिखा है कि उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। और तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां के हाथों में सौंप दिया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मत रो, तू निराश मत हो, तू रो मत, मैं आ गया हूं, मैं तेरी परिस्थितियों को बदलने वाला हूं, मैं तेरे रिश्तों को फिर से बिल्ड करने वाला हूं। और वो डेड शरीर, वो मृत शरीर जिसे आप शायद दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए ले जा रहे हैं, यीशु मसीह ने उसे छुआ, और जैसे यीशु ने उसे छुआ, वो जीवित हो गया। यीशु ने कहा कि जवान उठ जा, और वो उठ गया, वो जीवित हो गया, वो बोलने लगा। और यीशु ने उस बेटे को उसकी मां को सौंप दिया। उस स्त्री का दुख आनंद में बदल गया। वो रिश्ते जो टूट गए थे, वो फिर से जुड़ गए। परमेश्वर ने उस रिश्ते को फिर से बना दिया। उसका संसार जो बिखर चुका था, जो टूट चुका था, दुखों का पहाड़ उस स्त्री पर आ पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसी दुख को आनंद में बदल दिया। जो लोग वहां रोने के लिए आए होंगे, जो लोग वहां मातम मना रहे होंगे, पल भर में अब वो खुशियां मना रहे होंगे, अब वो आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। और जैसे ही प्रभु ने उसे छुआ, उनका रिश्ता जुड़ गया, वो डेड शरीर जीवित हो गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु आपके उन मृत रिश्तों को फिर से जोड़ देगा। प्रभु आपके उन रिश्तों को जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, उनको रिस्टोर कर देगा। प्रभु आपके सपनों को जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, उनसे फिर से प्रभु बनाएगा, उन्हें सफल करेगा। इसलिए बिल्कुल भी न रोएं, बिल्कुल भी निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए काम करेगा।
अद्भुत कामों को करेगा, आपकी सोच और आपकी समझ से परे प्रभु आपके लिए करेगा। बस उसकी करीबी में बने रहें। वो टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे, वो मन मिटाव दूर हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, वो जो सपने आपने संजोए थे जो टूट चुके हैं वो फिर से बनने लगेंगे। वो योजनाएं जो आपने बनाई थी, असफल हो गई थी, फिर से परमेश्वर उन्हें बनाएगा, सफल करेगा। इससे बिल्कुल भी निराश ना होए, रोए नहीं। प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उमेद सिंह है और मैं फतेहाबाद जिले के हरियाणा से रहने वाला हूं। और मेरी गवाही ये है कि 2 साल पहले मैंने कर्ज लिया था और उस कर्ज से मैं बाहर नहीं आ रहा था और मन के अंदर मुझे बहुत चिंता रहती थी और मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। जैसे ही अमृता दीदी और पीके ब्रदर प्रार्थना करते थे कर्ज के लिए, तो मैं इनके साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करता था और रोता था, गिड़गिड़ाता था और प्रभु से मांगता था कि प्रभु मुझे कर्ज से छुटकारा दे। प्रभु मुझे नित्य मैं यही प्रार्थना करता था। और मुझे मत्ती का 11 का 28 वचन मुझे याद रहता था। उसमें लिखा हुआ था कि हे बोझ से और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरे मन के अंदर एक बोझ है, उस बोझ से मुझे पिता छुटकारा दे। प्रभु तू छुटकारा देने वाला है। प्रभु तूने तेरे वचन में लिखा है, ये वचन मैंने मेरे ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया, नित्य मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और आज 2025 के अंदर 22 अक्टूबर को परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे संपूर्ण कर्ज से मुक्त कर दिया और मुझे आजादी मिल गई। अब मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। मैं नित्य अमृता दीदी और पीके ब्रदर भैया की प्रार्थना को नित्य सुनता हूं और उनके वचनों को बड़े ध्यान से ग्रहण करता हूं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब हम सुबह और शाम की प्रार्थना में सुनते हैं और इनकी प्रार्थना के साथ मन लगा के ध्यान में रखते हुए इनके वचनों पर चलने की कोशिश भी करते हैं। और आप सभी को मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है जीवन की और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और मैं प्रभु में नित्य प्रार्थना में लगा रहता हूं। आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में आप सब परमेश्वर के वचन को सुनकर उत्साहित हुए हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने ये खूबसूरत पल हमें दिया। प्रभु हम आपकी महिमा तारीफ और सम्मान करते हैं। यीशु हम घटे तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरे कार्य बढ़े प्रभु। और विशेष रूप से धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, इस समय प्रभु आपकी प्रेजेंस हम सबके साथ में है। हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ा है, उनके साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में खुदा तेरी उपस्थिति है, तेरे पाक हुजूरी है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि कोई भी ऐसी बात जो आपके लोगों को प्रार्थना से दूर लेकर जा रही है, कोई भी ऐसी बात जो उनके मन को व्याकुल कर रही है, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो उनके जीवन में प्रभु गड़बड़ी और डिस्टर्बेंस को पैदा कर रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त इन्हें छोड़कर। प्रभु इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारा उद्धार किया। धन्यवाद आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद आप हमारे साथ रहे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तूने हम सब से प्रभु अगापे प्रेम किया और हम सबको जो कुछ भी तूने दिया है वो हमारे जीवनों के लिए प्रभु बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि वो तेरी ओर से दिया हुआ है प्रभु। मेरे खुदा यदि प्रभु आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, तेरी नजरों में गलत है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप क्षमा करे प्रभु, आप माफ करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जब तूने अपने बेटे बेटियों को मौका दिया है मन फिराव का, मन परिवर्तन का खुदावन, अपने पापों से फिर कर सही मार्ग पर चलने का खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन इसी वक्त परमेश्वर पिता हर एक का जीवन चेंज हो जाए, हर एक का हृदय परिवर्तित हो जाए प्रभु, वो बदल जाए प्रभु और खुदा वो तेरी महिमा को करने लगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में तूने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपने माफ किया, आपने मौका दिया। आज की शाम में खुदा आपके पास आपके लोगों के लिए मौका है परमेश्वर पिता, चाहे प्रभु उनके गुनाह कितने भी अर्गवानी रंग के, लाल रंग के क्यों ना हो, तो उन्हें हिम की नाई
श्वेत करने की सामर्थ रखता है प्रभु। थैंक यू जीसस, ये सब कुछ इसलिए प्रभु क्योंकि तू धर्मी और तू अपने धार्मिकता के वस्त्र को प्रभु अपने लोगों को पहनाता है प्रभु। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जी, जब आपके वचन से हम इनकरेज हुए, आपके वचन से आपने मोटिवेट किया, आपके वचन से आपने मोटिवेट किया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, तू तरस खाने वाला, तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने उस विधवा स्त्री के विषय में देखा प्रभु, जिसका बेटा मर गया था प्रभु, तूने तरस से उसे देखा खुदा और तूने उसके बेटे को जीवित किया परमेश्वर प्रभु। सच में तूने उसके परिवार को रिस्टोर किया प्रभु। यदि आज ऐसी स्थिति परिवारों में है पिता कि माता पिता बच्चों के बीच में दूरी है प्रभु, वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु जी, मेरे खुदावन बहुत से रिश्ते हैं प्रभु जो ऐसे हैं पिता जिनके पीछे प्रभु जी लोग दुख उठा रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु और प्रभु निराश हो रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज सारे रिश्ते रिस्टोर हो पिता, उन रिश्तों पर अपनी तरस की दृष्टि कर प्रभु जी, और प्रभु उन रिश्तों को रिस्टोर कर प्रभु जी, फिर से पुनः निर्माण कर परमेश्वर। जैसे तूने उनके उस विधवा के बेटे को जो मर गया था प्रभु जीवन देकर प्रभु उनके परिवार को फिर से रिस्टोर किया, उसी प्रकार आज बहुत से ऐसे परिवार है पिता मानो वो टूटने की कगार पर प्रभु जी, मृतक प्रभु उनके रिश्ते बने हुए प्रभु, जिसमें कोई जीवन नहीं, जिसमें कोई प्रेम नहीं प्रभु, जिसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से उन रिलेशनशिप को आप रिबिल्ड करे प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु रिस्टोर करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट, यू आर द वंडरफुल फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रेज करती हूँ परमेश्वर कि इस समय प्रभु जो रिश्ते पिता कड़वाहट से भरे हैं, जो रिश्ते प्रभु मानो कि मरी हुई अवस्था में है, खुदावंद यीशु के नाम में खुदा उनके ऊपर जीवन आए प्रभु। तेरा तरस उन परिवारों पर, तेरी तरस प्रभु उन परिवारों पर जो टूट रहे हैं, जो बिखरे हुए एक दूसरे से दूर है प्रभु, उन परिवारों में आए प्रभु जी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, माता पिता का रिलेशनशिप, बच्चों का रिलेशनशिप, खुदावन सब कुछ रिस्टोर हो पिता। थैंक यू फादर। आज की शाम में खुदा बहुत से लोग दयनीय स्थिति में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं प्रभु, जब बहुत से लोगों ने छोड़ दिया प्रभु, बच्चों ने छोड़ दिया पिता प्रभु, ये प्रभु अकेले पड़ गए प्रभु। ऐसे समय में प्रभु तसल्ली दे प्रभु, इनके आंसुओं को तूने देखा, जैसा वो इस विधवा स्त्री के आंसुओं को तूने पोंछ डाला और खुशी में बदल दिया, इसी प्रकार इन भाई बहनों के आंसुओं को पोंछ पिता और आनंद में बदल मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता, इस समय जितने लोग डिप्रेशन में हैं खुदा, वो डिप्रेशन इन्हें छोड़कर चला जाए, वो डर उन्हें छोड़कर चला जाए, वो अकेलापन इन्हें छोड़कर चला जाए, वो निराशाएं, वो दुविधाएं, वो परेशानियां इन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ यदि आज कोई भी ऐसा कैरेक्टर है, कोई भी ऐसा प्रभु नेचर इनका प्रभु, जब ये अकेले पड़ गए परमेश्वर अपने नेचर अपने कैरेक्टर के द्वारा, परंतु पिता धन्यवाद कि तू रिस्टोर करता है पिता। इस समय आप रिस्टोर करें, जितने भी लोग इस समय कर्जे में है खुदा उन्हें आप रिस्टोर करें खुदा, आप उन्हें कर्ज से मुक्त दे पिता, और प्रभु ये फिर से तरोताज़ा हो, बढ़ोतरी को देखे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, तू सच में अच्छा है पिता। मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ, इन भाई बहनों को, इनके रिश्तों को पिता, इनके जीवन की प्रॉब्लम्स को खुदा, क्योंकि सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। इस समय प्रभु जितनी